ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो। यहाँ साधु संतों की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सरजमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूंजा की है धरती। और हम सब है मेवाड़ के वासी, तो जय एकलिंग की लगा लो। जय भारत माता की। जगविद्या ट्रस्ट एवं अनमोल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज स्वास्थ्य शिविर के हमारे बीच में मुख्य अतिथि अखिल राजस्थान चिकित्सा परिषद के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर साहब राजेश जी आचार्य साहब, हमारे बीच में कर्मठ समाज सेवी और मेरे छोटे भाई जगदीश जी जालानिया जी, कपिल वशिष्ठा जी, हमारे बीच में प्रकाश जी, और हमारे इस पंचायत के जो भंवर जी सरपंच साहब ने कहा अभी फोन आया कि मेरे प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, मैं लेट आऊंगा, तो राजू जी और पप्पू जी। और हमारी इस शिविर को आयोजन करता हमारे कोऑर्डिनेटर ऊर्जावान, मेहनत, कर्मठशील भाई सौरभ जी और हमारी बहन रमीला जी। इन सब का मैं ट्रस्ट की तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माता और बहनों और बच्चों, साथियों, ये ट्रस्ट 2012 में हमने बनाने की ऐसी आवश्यकता पड़ी। एक बार हमने मजदूरों का कैंप लगाया था नाई में। मैं भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल जो बोर्ड होता है, BOCW बोर्ड, उसमें कांग्रेस की पिछली सरकार में भी मैं मेंबर था और अभी भी मैं मेंबर हूं। तो उस समय हमने मजदूरों का कैंप लगाया था, उनको निर्माण श्रमिकों का। तो बहुत बड़ी लाइन लग गई और लाइन में लोग खड़े हो गए थे और उसमें सरकार के जो इंस्पेक्टर बैठते, जो लेबर इंस्पेक्टर, वो रसीदें काटते थे मेंबरशिप की। तो 60 रुपये की रसीद कटने पर उसकी सरकार में उसका पंजीयन होता था। अब वो मजदूर लोग उस लाइन में लगे और उनकी जेब में किसी के पास 10 रुपया, किसी के पास 15 रुपया, किसी के पास है ही नहीं। तो वो जो लाइन में बेचारा सुबह से लगे और नंबर आता गया, पैसे नहीं उसके लिए निकालते गए वो सरकारी विभाग वाला। मेरे वहां जाना हुआ और मैंने कहा कि इनको क्यों निकाला ये लोग, कि साहब इनके पास पैसे नहीं। मैंने उसी समय इंस्पेक्टर साहब को बोला, मैंने कहा इन सब की रसीदें काटो और शाम तक जितने लोगों के पैसे शॉर्ट हो वो पैसे मेरे से लोगे आप, एक भी आदमी यहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए। तो ये उस दिन मेरे दिमाग में आया कि ये तो हमेशा के लिए है, तो हमको कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसलिए इस ट्रस्ट का जन्म हुआ कि मजदूरों के अभाव की वजह से तो हमने उसकी स्थापना की। यूनियन है इंटक की, वहां सब मजदूर भाइयों से हमने कहा साल का 1 रुपया आप इसको ट्रस्ट में निकालिए, एक मजदूर से 1 रुपया साल, और वो हम अनऑर्गेनाइज लेबर के लिए काम करेंगे। और ये संस्था हमने बनाई। अभी हमारी एक एम्बुलेंस चल रही है, सौरभ जी ने बताया। ऐसे कई हमने असंगठित मजदूरों के कई कैंप लगाए। 3 लाख साइकिलें बंटवाई मैंने राजस्थान में, यहाँ पे भी मिली सबको। और गहलोत साहब से 3 लाख साइकिलों को बंटवाया हमने, उनसे घोषणा कराई 51,000 बच्चों की शादी के। और वो BOCW से हमने बहुत प्रोग्राम किए। और मांगीलाल जी गरासिया उस समय हमारे चेयरमैन और मंत्री थे, बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके साथ मिलकर। और अभी जो टीकाराम जी जूली चेयरमैन है और मैं उनके साथ हूँ। तो हम इस योजना को वापस आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मूलतः इस संस्था का उद्देश्य ये, जो मेहनत कष्ट कौम है, जो पसीने बहाने वाला वर्ग है, उसकी स्वास्थ्य, शिक्षा और परवरिश, उनकी इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। और कुरीतियों को मिटाना और उनको जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये हमारी संस्था का मुख्य एजेंडा है। और आज मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब जब मेरे बहुत ही पारिवारिक सदस्य है, और जब आपने कई जगह ऐसे कैंप आयोजित किए और स्कूलों में वगैरह हम सब में जाके बच्चों को निःशुल्क दवाएं, तो मेरे भी मन में आया क्यों नहीं डॉक्टर साहब की सेवाएं लेवे।
और इस मेडिसिन के बारे में तो डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। मैं तो यही कहूंगा कि हमारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब चाहते हैं कि निरोगी राजस्थान, यानी कि हम सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, और इसी निरोगी राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हमारी स्वयंसेवी संस्था है आगे काम कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले समय आपके कपिल जी और जगदीश जी ने एक प्रोग्राम रखा था आंगनवाड़ी में, मैं आया था उसमें भी। तो हम लोग सभी लोग यही चाहते हैं कि नशा मुक्ति हो, कुरीतियों का निवारण हो और स्वस्थ रहे, तभी हम अशोक जी गहलोत का जो स्वप्न है वो साकार कर पाएंगे, हमारी सरकार का साकार कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी चाहती है गरीबों का उत्थान हो और गरीबों का कल्याण हो। तो आइए आज और आप हम मिलकर संकल्प लें कि हमारे इर्द गिर्द कोई भी पीड़ित है, कोई शोषित है, कोई दबा हुआ है, कोई कुचला हुआ है, कोई वंचित है, उसको हम हाथ पकड़ के खड़ा करें और उसकी मदद करें। यही सबसे बड़ा दुनिया का धर्म है और यही हमारा कर्म है। इसलिए आप और हम मिलकर लोगों की सेवा करें। आज के दिन यही हमारी सबके लिए इस शिविर की सार्थकता होगी। आपने यहाँ ये रमीला जी और सौरभ जी ने कल कम समय में भी इतना बढ़िया कार्यक्रम करवाया, क्योंकि अभी हम 50 से ज्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते जिला प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार। तो इसीलिए आपको बहनों को जो बुलाया, हमने सेलेक्ट करके बुलाया कि भाई इसमें 50 के अंदर अंदर ही करना है। तो इसलिए आप बहनें भी आई घर से उठ के अपना काम छोड़ के। तो बहनों से यही कहना चाहता हूँ, बहनों आप दो चीजों पे ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाने में और अपने पति को नशा मुक्ति करने। तो आप जिस समाज से आई है वहां नशा बहुत होता है और नशा ही जीवन का नाश करता है, नशा ही समाज का नाश करता है, नशा ही परिवार का नाश करता है। तो आप अपने पति को नशे से मुक्ति दिलाने की सबसे बड़ी अध्यापक डॉक्टर आप ही हो सकते। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारे यहाँ पर अंधविश्वास भी है। मैं ये नहीं कहता हूँ मंदिर में नहीं जा, मैं मंदिर आज आरती करके आया हूँ। उस दिन भी आपको कहा था मैं सुबह 7 बजे आरती करके आया हूँ माता जी धूनी माता की। लेकिन वहां पर हम भगवान की आस्था रखते हैं, उनमें दर्शन करते हैं उनसे, इसलिए कि भाई हमको सद्बुद्धि दे, हम सही रास्ते पे चले। लेकिन कोई भी अंधविश्वास में क्या, बच्चा बीमार है और आपको ले जाना चाहिए डॉक्टर साहब के पास और आप ले जा रहे देवरे, और बोबा जी जाड़ा डाल रहे, वो कह रहे अरे अंडे तो यो गई दार लाओ तो बकरो लाओ ये, तो 5,000 खर्चो आपने करे थे जैसे कि 50 रुपया की दवाई में डॉक्टर साहब ठीक कर दी। तो आने लिए अंधविश्वास और नुकसान है। आने लिए मैं आपने क्यों कि आप सब मिल, और चाहे पढ़ी कम हो लेकिन आप में गुण और ज्ञान है, इसीलिए तो आपको नारी को माता का रूप मिला हुआ। नारी को माता का रूप दिया, धरती को माता का रूप दिया, गाय को माता का रूप दिया, नदी को माता का रूप दिया। ये केवल क्यों दिया कि आप में ज्ञान है, चाहे पढ़ी हो कि चाहे नहीं हो, ज्ञान नेचुरल जो आपका नॉलेज है, व्यावहारिक ज्ञान जो आपने अपनी माँ से सीखा, वो सारी चीज आप में है। जब भी तो आपको घर का मैनेजमेंट करती हो, आप टाइम पे सुबह उठ के हर चीज, मवेशी का काम करना, घर का करना, किचन का करना, सफाई करना, फिर काम पे जाना, वापस आके करना, ये आपको परंपरागत जो नॉलेज मिला है, इसलिए आपको माता का दर्जा मिला। तो सभी माताओं को मैं नमस्कार करता हूँ, आपको इस ट्रस्ट की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और बच्चों बच्ची को आगे पढ़ाकर उनको योग्य बनावे, यही हमारे लिए आज के दिन इस शिविर की सार्थकता होगी। मैं इन 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत की है शहीदों ने, इस देश और इस मिट्टी का गौरव सदैव बनाए रखना।